पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो कुछ माह पहले टी20 में नंबर 1 रैंक पर मौजूद थे, वो बिल आखिर टी20 की टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। और अगर बाबर आजम का दुरानिया देखा जाए तो बाबर आजम टी20 हिस्ट्री में वो पहले बल्लेबाज बने हैं जो इतना लंबा अरसा टी20 में टॉप 10 लिस्ट में मौजूद रहे। बाबर आजम आखिरी दफा सितंबर 2017 में टॉप 10 की लिस्ट में आए थे और उसके बाद 7 साल 7 माह 6 दिन टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद रहे। ये 91 माह बनते हैं, 2775 दिन बनते हैं। और मुझे हैरानगी हुई है कि बाबर आजम इतना लंबा अरसा टी20 में टॉप 10 लिस्ट में मौजूद रहे, क्योंकि पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि बाबर आजम टी20 मटीरियल नहीं है, उसको टी20 में खिलाना नहीं चाहिए। और अब जो बाबर आजम टी20 की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हुआ है, उसके पीछे रीजन भी ये है कि बाबर आजम को जब टी20 से ड्रॉप किया गया है, आखिरी 8 मैच बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम से नहीं खेले, इसीलिए 3 बजे तंजली के बाद वो नंबर 12 पर मौजूद हैं। और उनका साथ ही मोहम्मद रिजवान भी 3 दर्जा तंजली के बाद नंबर 12 पर आ गए। लेकिन बाबर आजम जिसने अपना पहला टी20 मैच 2016 में खेला था, लेकिन 2017 में 1 साल बाद वो टी20 में टॉप 10 लिस्ट में आ गए थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी बल्लेबाज का, 1 साल में टी20 क्रिकेट में नंबर 10 की लिस्ट में आना बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो बाबर आजम ने अचीव किया है। और उसके बाद लगातार 7 साल बाबर आजम नंबर 10 की लिस्ट में मौजूद रहा है। और अब फाइनली बाबर आजम को जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया है, अब बाबर आजम टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुए हैं और उनके साथ ही बाहर हुए हैं मोहम्मद रिजवान भी। और अगर पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाजों की बात की जाए तो कुछ बल्लेबाज जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने अपने कैरियर की बेहतरीन पोजीशन हासिल कर लिया है। अगर मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो वो अपने कैरियर की बेहतरीन पोजीशन पर आ गए हैं और 210 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 30 पर आ गए हैं, जिन्होंने अपने पहले मैच में 31 रन बनाए, दूसरे मैच में 41 रन बनाए और तीसरे मैच में 107 रन नॉट आउट की इनिंग खेली। और इस इनिंग की बदौलत ही मोहम्मद हारिस अपने कैरियर की बेहतरीन पोजीशन नंबर 30 पर आ गए हैं। और अगर साइम अयूब की बात की जाए, जिसे हम टी20 स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा रिलाई करती है, वो नंबर 4 तरक्की के बाद नंबर 65 पर मौजूद हैं। तो साइम अयूब को भी अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना है। आप इतने तगड़े बल्लेबाज कंसीडर होते हैं और आप नंबर 65 पर हैं, तो आपको एटलीस्ट नंबर 20-30 के अंदर ही रहना चाहिए कि आपको अच्छे बल्लेबाजों में शुमार किया जाए। और अगर बात की जाए हसन नवाज की, जो शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने 57 दर्जे तरक्की की है और नंबर 45 पर आ गए हैं। और ये उनके कैरियर के लिए बेहतरीन पोजीशन है। अगरचे वो आने वाले मैचों में अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनकी रैंकिंग और भी बेहतर होगी, लेकिन यहाँ पर जो चीज नोट करने वाली है वो पाकिस्तान के बॉलर्स की रैंकिंग है। जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि पाकिस्तान टीम के डाउनफॉल की सबसे मेन रीजन पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, लेकिन वो लगातार पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बुरी से बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनको कोई भी ड्रॉप नहीं कर रहा। अभी भी इस सीरीज में सिर्फ एक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया है और बाकी तमाम बॉलर्स पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हम ड्रॉप कर रहे हैं अपने बल्लेबाजों को जो अभी भी नंबर 12 पर मौजूद हैं। लेकिन जो बॉलर्स हमारे 100 की लिस्ट में नहीं आ रहे, वो अभी भी पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं और उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर नसीम शाह की बात की जाए तो वो 8 बजे तंजली के बाद 91 नंबर पर चले गए। 91 नंबर पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स में उनका शुमार होता है। और बहुत से लोग बात करते हैं कि नसीम शाह की लाइन लेंथ बहुत बढ़िया है, लेकिन इतनी अच्छी लाइन लेंथ होने के बावजूद भी भाई साहब 91 नंबर पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो वो 5 दर्जे तंजली के बाद नंबर 36 पर पहुंच गए। और शाहीन शाह अफरीदी भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, उनको भी अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत काम करना है। अगरचे उनको इस सीरीज से ड्रॉप किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में वो फिर पाकिस्तान टीम से खेलेंगे, लेकिन उनको अपनी लाइन लेंथ के ऊपर काम करना है। वो एटलीस्ट 20-25 नंबर पर होने चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बॉलर माने जाते हैं और उसके बावजूद भी नंबर 36 पर है वो। और पाकिस्तान के स्पीड स्टार हारिस रऊफ 2 बजे तंजली के बाद नंबर 19 पर पहुंच गए हैं। और अब्बास अफरीदी जिनको इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया था, वो 18 बजे तरक्की के बाद हारिस रऊफ के साथ 19वें नंबर पर मौजूद हैं। और हम अब्बास अफरीदी को पाकिस्तान टीम से खिलाना ही नहीं चाहते। हमारे मसला ये है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है हम उसको ऊपर ही लेके आते, और जो प्लेयर्स के ऊपर बड़े टैग हैं, बड़े नाम हैं, वही लगातार पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, चाहे वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बुरे से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अगर बात की जाए ऑलराउंडर की, तो इस लिस्ट में पाकिस्तान के टॉप 10 में सिर्फ एक ऑलराउंडर हैं जो कि शादाब खान हैं, जो इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के बाद 10 दर्जे तरक्की के बाद
14 नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले वो 24 नंबर पर थे, लेकिन 10 दर्जे तरक्की के बाद अब वो 14 नंबर पर आ गए हैं। अगर ओवरऑल टीम की रैंकिंग देखी जाए तो पाकिस्तान अभी भी नंबर 8 पर मौजूद है। बांग्लादेश को 3 मैचों की सीरीज हराने के बाद भी पाकिस्तान की रैंकिंग में अभी तक कोई वाज़ेह कामयाबी देखने को नहीं मिली, क्योंकि अभी तक आईसीसी ने टीम्स की रैंकिंग अपडेट नहीं की। तो जैसे ही वो अपडेट होंगी आपको भी अपडेट करेंगे। और अगर ओवरऑल प्लेयर्स की टी20 रैंकिंग देखी जाए तो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के टी20 में बेस्ट बल्लेबाज हैं, वो नंबर 1 पर हैं। और उसके बाद अभिषेक शर्मा, ये दोनों आईपीएल में एक ही टीम से खेलते रहे हैं, और ट्रेविस हेड नंबर 1 पर हैं, अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर हैं, और फिल साल्ट नंबर 3 पर हैं। और अगर बेस्ट बॉलर्स की बात की जाए तो जैकब डफी न्यूजीलैंड के नंबर 1 पर हैं। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन नंबर 2 पर हैं। इंडिया के वरुण चक्रवर्ती नंबर 3 पर हैं। इंडिया के 3 बॉलर टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। रवि बिश्नोई नंबर 7 पर हैं और अर्शदीप सिंह नंबर 9 पर हैं। तो इंडिया जहां पर अच्छी बैटिंग कर रहा है वहां पर उनके बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आज भी मैं ये बात करता हूं कि 2024 के वर्ल्ड कप इंडिया को उसके बॉलर्स ने जितवाया था। 24 बॉलों पर 24 रन उनके बॉलर्स ने शानदार परफॉर्म किया था। इसलिए उनके टी20 रैंकिंग में भी 3 बॉलर आते हैं। और पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर्स, जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स का घर है, पाकिस्तान का एक भी बॉलर टॉप 20 में भी नहीं है। टॉप 10 में आना तो दूर की बात है। और अगर ऑलराउंडर की बात की जाए तो यहां पर भी इंडिया डोमिनेट कर रहा है। हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया का मार्कस स्टोइनिस नंबर 2 पर है, और इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टन नंबर 3 पर मौजूद है। तो पाकिस्तान, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो रही है, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप नहीं है, हमारे बॉलर्स बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनकी आईसीसी रैंकिंग से देख लें। और इंडिया तीनों डिपार्टमेंट में डोमिनेट कर रहा है। उनका बेस्ट ऑलराउंडर भी है, उनके 2-3 बल्लेबाज भी टॉप 10 में है, और 3 बॉलर्स भी उनके टॉप 10 में है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है और शानदार परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी ओवरऑल टी20 रैंकिंग, जिनमें बाबर आजम नंबर 10 से बाहर हो गए हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताइएगा।